दोस्तों, पटना रेलवे स्टेशन पर स्क्रीन पर पोर्न वीडियो क्लिप चली तो कई लोग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्रोल करने लगे कि अमृत काल में एक पढ़े लिखे मंत्री के होते हुए क्या दिन देखने पड़ गए। यात्रियों को किस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब परिवार आपके साथ है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और अचानक स्क्रीन पर पोर्न वीडियो चलने लगे तो क्या बीती होगी पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के दिल पर। लेकिन उसमें क्या रेल मंत्री को घसीटना सही है? क्या रेल मंत्री हर ऑपरेटर की जिम्मेदारी ले सकते हैं? एजेंसी पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, ये एक मानवीय भूल हो सकती है। रेल मंत्री की असल आलोचना होनी चाहिए एक जातिवादी महापंचायत में शामिल होने को लेकर। पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री इसलिए बनाया क्योंकि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, काफी योग्य माने गए, पढ़ाई लिखाई देखकर उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन रेल मंत्री शामिल होने पहुंच जाते हैं जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत में, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या देश के केंद्रीय मंत्री को किसी जातिवादी महापंचायत में शामिल होना चाहिए? उस महापंचायत में जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नारे लगाए जाते हैं कि चुगली करना पाप है, ब्राह्मण सबका बाप है। और इस वीडियो को बीजेपी के एक नेता शेयर भी करते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि क्या ब्राह्मण राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का भी बाप है। तो जब ये पूछा गया तो बीजेपी के वो नेता डिलीट करके भाग गए। लेकिन दोस्तों, ऐसी महापंचायत में क्या एक केंद्रीय मंत्री का जाना सही है जब पीएम मोदी देश से जातिवाद के खात्मे की बात करते हैं? कई लोग सोशल मीडिया पर ब्राह्मण विरोध की दुकानदारी भी चलाते हैं। हमारी सोच वैसी नहीं है क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हूं निजी जीवन में, लेकिन पत्रकार, नेता या मंत्री किसी जाति के नहीं हो सकते और ना ही किसी जातिवादी सम्मेलन में ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। चलो, अश्विनी वैष्णव ब्राह्मण महापंचायत में चले भी गए तो वहां पर बातें क्या की? अश्विनी वैष्णव ने यह नहीं बताया कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को अब रोजगार के अवसर कैसे ढूंढने चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने बयान क्या दिया, यह हेडलाइन देखिए आप। धर्म को बचाइए, मंदिरों को सरकारों से मुक्त कराइए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। तो क्या अश्विनी वैष्णव की सोच यहीं तक सीमित है कि ब्राह्मणों का ताल्लुक अब सिर्फ मंदिरों तक सीमित है? क्या मंदिर ही ब्राह्मणों के लिए रोजगार का माध्यम है? क्या पूजा पाठ करके ही ब्राह्मण युवा अपने परिवार का खर्च चलाते हैं? क्या अश्विनी वैष्णव ऐसी सोच रखते हैं? दोस्तों, मैं खुद भी ब्राह्मण हूं और अब बहुत कम ऐसे ब्राह्मण होंगे जो पूजा पाठ करके अपने घर का गुजारा करते हैं। ब्राह्मण युवा फौज में भी भर्ती होते हैं। जो अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना मोदी सरकार लेकर आई, क्या उसका ब्राह्मण परिवारों पर असर है? युवा जो ब्राह्मण जो नौकरी खोजने जाते हैं उन पर क्या असर है? सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। ब्राह्मणों को रोजगार के अवसर और कहां मिल सकते हैं, ये सब बातें करनी चाहिए थी अश्विनी वैष्णव को। लेकिन वही अनपढ़ जाहिल टाइप के नेताओं की तरह एक पूर्व आईएएस ऑफिसर अगर बात करता है तो आलोचना बनती है अश्विनी वैष्णव की। पहली बात तो ऐसी महापंचायत जो जातिवाद को बढ़ावा दे, जहां दूसरी जातियों को नीचा दिखाया जाए, ऐसी महापंचायत में जाना नहीं चाहिए इतने बड़े मंत्री को। और चले भी गए तो आज के जमाने से रोजगार परक बात करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव सोच को दिखाना चाहिए अश्विनी वैष्णव को, बजाय कि धर्म और जाति की राजनीति करने के। लेकिन शायद अश्विनी वैष्णव को भी समझ आ गया है कि भले मोदी जी ने योग्यता देकर मंत्री बनाया हो, लेकिन राजनीति में टिके रहना है तो जाति और धर्म की राजनीति भी करनी पड़ेगी। आप रेल मंत्री के एक जातिवादी महापंचायत में जाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।